प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये 8वां दोहा आता है हनुमान चालीसा में। और इसका मतलब क्या है? प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। जो हनुमान जी वो हैं जो हमेशा बहुत तत्पर रहते हैं प्रभु रामचंद्र के बारे में सुनने के लिए। और अगला जो वाक्य है, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी वो हैं जिनके हृदय में सदा राम, लक्ष्मण और सीता निवास करते हैं। आइए इन तत्वों पे थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करते हैं। बोलते हैं जब ही पूरी की पूरी वानर सेना माता सीता की खोज में जाने के लिए तैयार हो रही थी, प्रभु रामचंद्र उसमें से एक एक व्यक्ति को पर्सनली मिले। बोलते हैं ये समाचार कि राम जी हर व्यक्ति को पर्सनली मिलना चाहते हैं, ये सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। क्योंकि उनको ऐसे लीडरशिप की, ऐसे नेतृत्व की आदत नहीं थी जिसमें इतना पर्सनलिज्म था। जनरली उनका अनुभव था अगर कोई लीडर है उससे काम कराना है, वो एक ब्लैंकेट ऑर्डर सबको बोल देगा, चलो सब जाओ ये करके आओ, करके आएंगे। पर एक एक व्यक्ति से पर्सनली मिलना और बहुत ही प्रेम का आदान प्रदान करना, वो व्यक्ति कोई बहुत ऊंचा हो सोशल हायरार्की में, समाज में, या कोई बहुत ऊंचे स्तर पे गद्दी पे ना हो, फिर भी उसको इतना प्रेम देना, उसको प्रोत्साहन देना, उसको धन्यवाद बोलना। See, Lord Ram was patting everyone, encouraging everyone, thanking everyone, और ये सबके लिए बहुत ही हृदय को स्पर्श करने वाला अनुभव था। उन्होंने कभी ऐसा लीडर देखा ही नहीं था जिसके अंदर इतना दया भाव, इतना काइंडनेस हो। और क्योंकि उनको ऐसा स्पर्श मिला अपने लीडर से, राम जी से, उनके अंदर ऐसी सेवा भाव उत्पन्न हो गई। बोले वो पृथ्वी के किसी भी कोने में जाके कैसा भी कार्य करने को तैयार है। बोले हर वानर के लिए ये एक बहुत ही द्रवित करने वाला अनुभव था। इट वॉज लाइक ए हार्ट मेल्टिंग एक्सपीरियंस। बोलते हैं राम जी ने बड़े ही आदरपूर्ण सबकी पर्सनली मिले, सबकी आंखों में देख के उनको कृतज्ञता व्यक्त करी कि आप लोग अपना जीवन दांव पे लगा रहे हैं, एक बड़ा रिस्क ले रहे हैं मेरे लिए, मेरी सेवा के लिए, मुझे अपनी पत्नी को खोजने में सहायता करने के लिए। राम जी भी इस बात को फील कर रहे थे। इतनी समानुभूति थी राम जी में कि ये लोग अपना जीवन रिस्क पे लगा रहे हैं। बोलते हैं वो कुछ क्षण का जो संपर्क राम जी के साथ हुआ, सारे के सारे वानरों के मन में एक ही भाव उठा कि वो अपना पूर्ण जीवन इस व्यक्ति की सेवा में समर्पण कर दें। ऐसा सरेंडर का भावना उनके हृदय में उमड़ रहा था। ऐसा सरेंडर कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी हैं, कैसा भी रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। जब राम जी इस प्रकार हर वानर से इंटरेक्ट कर रहे थे, सब लोग लाइन में तो लगे थे, सब लोग मिलने तो आ रहे थे, लेकिन राम जी की आंखें तो किसी और को ही खोज रही थी और बहुत ही बेचैन थी, क्योंकि राम जी की आंखें खोज रही थी हनुमान किधर गए। फिर उनकी नजर पड़ी, हनुमान बिल्कुल अंत में खड़े हैं, और हनुमान को देख के उनके मन में थोड़ी सी मुस्कान आई, खुश हो गए। लेकिन हनुमान इतना दूर खड़े हैं, वो बेचैन हो रहे थे कब ये पूरी की पूरी जो लाइन लगी है ये सब समाप्त होगी और हनुमान जी से मिलना होगा। तो बड़े ही धैर्य से, लेकिन फिर भी किसी के साथ आदान प्रदान में कुछ कमती नहीं हुई, सबसे प्रेम से कर रहे थे आदान प्रदान। लेकिन साथ ही साथ एक दूसरा भाव जो हृदय में उमड़ रहा था, हनुमान जी के लिए प्रतीक्षा। फाइनली हनुमान जी राम जी के सामने आके खड़े हो गए, और राम जी के मन में हुआ कि हनुमान की परीक्षा लेते हैं। हनुमान जी की प्रतीक्षा कर रहे थे, उसके लिए धैर्य से कर रहे थे, लेकिन जब हनुमान जी सामने आए तो परीक्षा करने का मन हुआ। उन्होंने हनुमान जी से पूछा, आप कहाँ चले गए थे इतना देर? हनुमान जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया राम जी को। वो राम जी के चरणों में गिर गए और जोर से चरणों को पकड़ लिया। अभी सोचिए, हनुमान जी ने राम के चरणों को पकड़ा हुआ है तो कंधे तो नीचे झुके हुए हैं,
राम जी ने अपने दोनों हाथ हनुमान जी के कंधों में रख दिए और उनको उठाने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी ने इतना जोर से राम जी के चरणों को पकड़ लिया था, हनुमान जी को उठाना लगभग असंभव सा हो रहा था। राम आश्चर्यचकित हो रहे, ये कैसा व्यवहार है। तब हनुमान जी बड़ी ही मधुरता से बोलते हैं, कृपया मुझे शाश्वत काल के लिए इन चरणों में, इस परिस्थिति में रहने दीजिए, क्योंकि मैं आपके चरणों को पकड़ा हूं और आपके दोनों हाथ मेरे कंधों पे हैं। बोले जब तक मैं इस प्रकार से आपके आश्रय में रहूंगा, तब तक आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पे बना रहेगा। जैसे ही मैं आपके चरणों को छोड़ दूंगा, इस आश्रय को छोड़ दूंगा, आप मेरे कंधों को छोड़ देंगे, लेकिन आपका जो ये स्पर्श आ रहा है मेरे कंधों पे और उसके माध्यम से जो आपका आशीर्वाद मिल रहा है, यही तो है स्रोत मेरी शक्ति और मेरी क्षमताओं का। ऑल माई स्ट्रेंथ एंड ऑल माई एबिलिटीज आर कमिंग फ्रॉम दिस टच एंड दीज ब्लेसिंग्स। अरे मैं तो जीवन भर प्रतीक्षा करता रहा कि कब मैं अपने शाश्वत स्वामी की सेवा में शाश्वत काल तक लग जाऊंगा। आई विल सर्व माई एटर्नल मास्टर फॉर एटर्नल टाइम एंड नाउ आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी। अब मुझे ये मौका मिला है, कृपया मुझे इस मौके से वंचित मत करिए, ये मुझसे मौका मत ले लीजिए। यही तो मेरा परफेक्शन है जीवन का। अभी देखिए, राम उस समय बहुत ही लाइट मूड में थे और राम जी कहने लगे, आप बात कर रहे हैं आशीर्वाद की, लेकिन आप तो बहुत लेट आए हैं, बिल्कुल अंत में आए हैं। मेरे पास तो कुछ रह ही नहीं गया आपको देने के लिए, जो कुछ बांटना था मैं बांट चुका हूं, मेरी सारे आशीर्वाद समाप्त हो गए हैं, अब मैं क्या दूं तुमको मैं। बोलते हैं हनुमान जी उस समय बिल्कुल इंस्टेंटेनियसली, स्पॉन्टेनियसली, कोई सोचना नहीं पड़ा उनको, तभी उत्तर दिए। बोले आपने सब बड़े बड़े आशीर्वाद दे दिए रहेंगे, लेकिन आपके पास अभी भी एक छोटा लेकिन सबसे शक्तिशाली आशीर्वाद बाकी है। ऐसे कुछ लोग आए होंगे जिनको आपने शास्त्रों का ज्ञान दिया होगा आशीर्वाद के रूप में। ऐसे कुछ लोग आए होंगे जिनको आपने प्रज्ञा शक्ति, विजडम दिया होगा। कुछ लोग को गाइडेंस, मार्गदर्शन दिया होगा, कुछ लोग को शारीरिक बल और कुछ लोग को प्रसिद्धि भी दी होगी आशीर्वाद के रूप में। लेकिन अगर मुझे कुछ चाहिए, मुझे तो छोटी से छोटी चीज जो आपके पास अभी भी है वो चाहिए। वो सबसे छोटी है लेकिन सबसे पावरफुल है, अगर वो मुझे दे देंगे तो मैं खूब प्रसन्न हो जाऊंगा। अभी राम जी पूरा कंफ्यूज हो गए। बोले मैं तो हनुमान की परीक्षा लेने की कोशिश कर रहा था, ये कह के कि आपके लिए कुछ बचा नहीं। यहाँ तो हनुमान जी ने मेरी ही परीक्षा लेनी शुरू कर दी और बोल रहे हैं मेरे पास कुछ है। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे पास क्या है। और भगवान को कंफ्यूज करके हनुमान जी को और रोमांच और आनंद हो रहा था। तो भगवान के चेहरे पे ये कंफ्यूजन देख के ही हनुमान जी के हृदय में और प्रेम उमड़ रहा था अपने प्रभु रामचंद्र के लिए। हनुमान जी मुस्कुराते हुए, बड़ी सुंदर मुस्कान उनके चेहरे पे, बोलने लगे, हे भगवान, आपको याद है आप परशुराम जी से मिले थे, और जब परशुराम जी से आप अपना परिचय करवा रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे अपना, आपने उनको बोला था कि आपके पास सबसे छोटी चीज जो केवल आपकी है वो है आपका नाम, राम। द स्मॉलेस्ट थिंग इन योर पोजेशन वॉज योर नेम राम। मुझे वो नाम दे दीजिए, कृपया मुझे वो नाम आशीर्वाद के रूप में, उपहार के रूप में दे दीजिए, गिफ्ट एंड ब्लेसिंग। वैसे तो छोटा सा ही दिखने में है, लेकिन ये छोटे से शब्द में, अक्षर में, 2 अक्षर का जो नाम है राम, इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड की शक्ति, पूरे ब्रह्मांड का आनंद निवास करता है। राम जी के हृदय को मानो ऐसा छू लिया हनुमान जी के इन शब्दों ने। बोले हनुमान जी की प्रज्ञता या बुद्धिमता को उन्होंने नोट किया, उनकी भक्ति को नोट किया, बहुत ही विशेष थी उनकी प्रज्ञा शक्ति और उनकी भक्ति। बोले इस छोटे से वार्तालाप से उन्होंने भगवान के हृदय में ऐसी छाप छोड़ दी। उस दिन से
राम नाम जो था वो हनुमान जी की प्रॉपर्टी, संपत्ति हो गया। और बड़े ही आनंद से, बड़े ही विद ग्रेट रेलिश प्रतिदिन वो अपने आप को राम नाम में डुबाए रखते। और अगर कोई और राम नाम जप करता तो बड़े ही ध्यान से उसको सुनते, बड़े ही आनंद के साथ। कभी भी ये चांस गवाते नहीं राम नाम सुनने का या जपने का या राम कथा सुनने का। इसीलिए यहाँ पे स्तुति आ रही है, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। भगवान की लीला को, नाम को, कथा को सुन के जो खूब आनंद लेते हैं, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। इस लीला के माध्यम से हम हनुमान जी से सीखते हैं कैसे भगवान को अपने हृदय में बिठाना है, उनको अपने हृदय का एकमात्र स्वामी बनाना है। देखिए, हमारा हृदय अंधकार से भरा हुआ है, भौतिक वस्तुओं में, भौतिक प्रकल्पों में, भौतिक कार्यों में, काम काज, जो लस्ट से परिपूर्ण कार्य हैं, जो भौतिक इच्छाओं से परिपूर्ण है, उनमें हम अत्यधिक रुचि रखते हैं। इसलिए हम सबका हृदय अंधकार से भरा है। और हम, जैसे अंधकार बड़ा हृदय है, उसकी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो, आप रोशनी को अंदर आने ही नहीं देते। लेकिन जब हम भगवान राम की, भगवान कृष्ण की कथा सुनते हैं, उनके नाम की वाणी को सुनते हैं, तो मानो एक दिव्य रोशनी हमारे कानों से हमारे हृदय में प्रवेश कर रही है, जो हमारे हृदय को जगाती है, हमारी आध्यात्मिक चेतना को जगाती है। जीव जागो, जीव जागो, व्यक्ति जागता है। तो इस प्रकार से हमारे हृदय का अंधकार नष्ट होता है। हनुमान जी बहुत इच्छुक रहते थे हमेशा रामायण सुनने में, और इस कारण से उनके हृदय में हमेशा राम जी निवास करते थे। हनुमान जी के कुछ विशेष गुण क्या थे? उनकी बुद्धिमता, उनका शारीरिक बल और उनकी भक्ति। देखिए, पहले हम पढ़ चुके हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोही, बुद्धिहीन तनु जानिके। आगे लिखा है बल बुद्धि विद्या। यहाँ बात कर रहे हैं हनुमान जी के पास बल था, बुद्धि थी, और यहाँ पे बोला है डिवोशन, भक्ति उनके हृदय में निवास करती थी। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में थे राम, लक्ष्मण और सीता। राम, लक्ष्मण और सीता। सीता से तो उन्होंने भक्ति सीखी ही थी। हम पहले बात कर चुके हैं कैसे रामदूत से रामदास बन गए। उस प्रकार से तो राम जी हमेशा हनुमान जी के हृदय में निवास करते हैं। बोले, बात की एक और कथा आती है, जब राम जी अयोध्या में राजा बन गए। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एपिसोड हो गया। देखिए, भगवान जब अयोध्या में राजा बन गए, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, सब सेटल हो गए थे, तब एक दिन शिव और पार्वती ने सोचा हम रामचंद्र से मिल के आते हैं, माता सीता से मिल के आते हैं। जब वो गए, अच्छे से स्वागत किया गया। फिर माता सीता ने सोचा सबके लिए भोजन का व्यवस्था करना चाहिए। सब लोग भोजन के लिए एकत्रित हो गए। तो भगवान शिव ने देखा सब लोग एकत्रित हुए हैं, लेकिन भगवान शिव को हनुमान जी से मिलने की बहुत इच्छा थी, वो उनके अंश हैं आफ्टर ऑल। तो उन्होंने राम जी से पूछा ये हनुमान कहाँ है? बड़े ही मुस्कुराते से राम जी ने बोला वो बगीचे में होंगे, आप बगीचे में देख सकते हैं। शिव जी हनुमान जी से मिलने के लिए इतने आतुर थे, इतना आतुर था, उनकी भोजन में कोई रुचि नहीं थी, उनको हनुमान से मिलना था। तो जल्द से जल्द वो श्री पार्वती जी के साथ बगीचे में गए हनुमान से मिलने। जब बगीचे में खोज रहे थे, उनको एक बड़ी अद्भुत सी वाणी सुनाई दे रही थी, मानो कोई खर्राटे ले रहा हो। और जैसे ही वो ढूंढते ढूंढते उस खर्राटे के स्थान पे गए, उन्होंने देखा हनुमान जी एक आम के पेड़ के नीचे बड़े अच्छे से डीप स्लीप पे सो रहे हैं। इतनी जोर से खर्राटे ले रहे हैं, लेकिन ये खर्राटे कोई बहुत ही डिस्टर्ब करने वाले भद्दे खर्राटे नहीं थे। उनके खर्राटों में भगवान राम का नाम लगातार सुनाई दे रहा था।
देखिए, राम जी का नाम हनुमान जी की चेतना में ऐसे निवास करता है। हनुमान जी सो रहे हैं, लेकिन उनके अंग से, उनके एक एक शरीर के रोम रोम से राम जी का नाम सुनाई दे रहा है। शिव जी देखते रह गए हनुमान जी की भक्ति। और तभी जिस वृक्ष के नीचे हनुमान जी विश्राम कर रहे थे, पार्वती जी ने भगवान शिव को वो वृक्ष दिखाया, बोले ये देखिए। और जब हनुमान जी खराटे ले रहे हैं और राम जी के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, उस वृक्ष के पत्ते बिल्कुल रिदम में, राम जी के नाम के साथ बिल्कुल रिदम में वाइब्रेट हो रहे थे, मानो वो वृक्ष ने कीर्तन को ज्वाइन कर लिया हो और मिल के बहुत ही रिदम में वो झूम रहा है पूरा वृक्ष। शिव जी उसको देख के इतने आनंद में आ गए, शिव जी का मन किया नृत्य करने का। वहीं शिव जी ने राम नाम का सुंदर कीर्तन प्रारंभ कर दिया। गा रहे हैं, नाच रहे हैं। पार्वती ने देखा, पार्वती जी उत्साहित हो गई, वो नाचने गाने लगी। इतना उत्साह से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बोलते हैं वहां पे गंधर्व, किन्नर, अप्सर, स्वर्ग से सभी आ गए। पूरा का पूरा वातावरण दिव्य संगीत से परिपूर्ण हो गया। अभी महल के अंदर तो माता सीता प्रतीक्षा कर रही हैं, सब भोजन के लिए आएंगे। जब वो नहीं आए, उन्होंने लक्ष्मण जी को भेजा, अरे जाओ अतिथि को बुला के लाओ, यहाँ पे लंच, सब ठंडा हो रहा है, आराम से लंच कीजिए, पहले भोजन कीजिए। लक्ष्मण बाहर आए, उन्होंने देखा शिव जी नाच रहे हैं, पार्वती जी नाच रही हैं। लक्ष्मण ने सोचा बड़ा अच्छा कीर्तन है, मैं भी नाचता हूँ। वो भी गाने लगे, नाचने लगे। लक्ष्मण नहीं आए, सीता जी ने भरत को भेजा, भरत भी नाचने लगे। फिर शत्रुघ्न को भेजा, वो बाहर आए, उन्होंने देखा सब नाच रहे हैं, वो भी नाचने लगे। सीता जी स्वयं सोची मैं खुद ही जाके देखती हूँ, ये जो भी जाता है वापिस क्यों नहीं आता। उन्होंने देखा ऐसा कीर्तन, ऐसा नृत्य चल रहा है, वो भी बड़ी प्रसन्न हो गई, बड़ी आश्चर्यचकित, इतना इतना आनंद। और ये हल्ला गुल्ला चल रहा है, हनुमान जी बड़े आराम से पेड़ के नीचे सो रहे हैं, आम के पेड़ के नीचे, और राम जी का नाम लगातार उनके खराटों से निकल रहा है। सीता और राम, प्रभु रामचंद्र ऐसे उनकी भक्ति को देख के इतने आनंदित, इतने भाव विभोर हो गए। भगवान स्वयं, बोलते हैं भगवान उस समय हनुमान जी के पास गए और राम जी भगवान हनुमान जी के पास प्रेम से बैठ गए और बड़े स्पर्श करके प्रेम से उनके सर पे स्पर्श किया, मानो उनको अपना सारा प्रेम उनको दे रहे। जैसे ही राम जी ने स्पर्श किया, हनुमान जाग गए और शिव जी इतने उत्साहित हो गए, वो बोलते हैं हनुमान जी की स्तुति करने लगे, उनकी भक्ति की असीमित स्तुति करने लगे, अनगिनत बातें बोलने लगे। हनुमान जी को बहुत ही शर्म आई कि उनके स्वामी राम के सामने उनकी इतनी स्तुति की जा रही है, उनको बहुत शर्म आ रही थी। और जब सीता जी ने देखा हनुमान जी इतना लज्जित अनुभव कर रहे हैं, तब सीता जी ने बोला चलो 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 सब लोग लंच के लिए चलो चलो, ताकि हनुमान जी को इतना एम्बैरेसमेंट फील ना। जैसे ही सब बैठ गए, सीता जी ने फिर देखा हनुमान जी गायब। अभी सीता जी सबको लंच करा रही है, हनुमान जी को देखा, हनुमान जी कोई छोटी मोटी सेवा में लग गए। सीता जी ने बोला अरे आइए से आप भी खाइए। हनुमान जी बोले नहीं 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 नहीं, मैं कैसे, मैं तो हमेशा राम जी का महाप्रसाद लेता हूं, पहले उनको ले लेना चाहिए। लेकिन सीता जी ने इतना जोर जबरदस्ती किया, आपको तो खाना ही पड़ेगा। हनुमान जी बैठ गए और हनुमान जी ने जब खाना शुरू किया, ऐसे उत्साह में, ऐसे प्रभु के प्रेम में, ऐसा खाते गए खाते गए खाते गए। लेकिन सारी की सारी रसोई घर का सब खिला दिया, लेकिन हनुमान जी को शांति नहीं, उनकी उनकी भूख शांत नहीं हुई। खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। तब सीता जी को आइडिया आया कि अरे ये तो कोई भी उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहा। वो एक तुलसी के पत्ते को लेके आए और तुलसी के पत्ते पे उन्होंने राम नाम लिखा, और जैसे ही वो हनुमान जी को खिलाया, हनुमान जी की भूख पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई। शिव पार्वती हक्के बक्के रह गए देख के, क्या भक्ति है हनुमान जी की। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी भक्ति के गुणगान सैकड़ों 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 वर्षों तक गाए जाएंगे, और राम के जो भक्त हैं वो आपको संकट मोचन नाम से जानेंगे, जो कि सभी संकट को हर लेने वाले हैं, संकट से मुक्त करने वाले हैं। और यही नहीं, आपकी महिमा फैलेगी, संकट मोचन है, प्लस तीसरी बात बोले कि आपका जो प्रेम है राम के नाम के प्रति और राम के कथा के प्रति, वो असीमित रूप से बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा।
तो ये कथा भी इस तत्व को इंगित करती है, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। तो पहले हमने देखा कैसे हनुमान जी बोलते हैं राम जी को, एक छोटी चीज है आपके पास लेकिन बहुत शक्तिशाली है, वो दीजिए, और वो धन है आपका नाम। फिर हमने चर्चा की कैसे शिव पार्वती ने आशीर्वाद दिया कि हनुमान जी के हृदय में हमेशा राम जी निवास करेंगे, उनकी भक्ति बढ़ती ही जाएगी। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। इसके बाद आइए अगला जो स्तुति है, राम लखन सीता मन बसिया, इसके बारे में सुनते हैं। बोलते हैं जब अयोध्या में राम सीता का राज्य अभिषेक हो गया, तब उन्होंने सभी उन महान हस्तियों को बुलाया जिन्होंने अनेक बलिदान दिए थे राम सीता की प्रसन्नता के लिए। राम जी सीता माता ने सोचा कि कुछ उपहार सबको देना चाहिए, एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन हमारी तरफ से, एक थैंक यू बोलने का तरीका है कि उन्होंने समय समय पे हमारी कई संकटों में सहायता की। उन्होंने सोचा जितनी सेवा इन भक्तों ने की है उनके बदले में कोई भी उपहार नहीं दे सकते, लेकिन कुछ तो देना चाहिए। सबको बांट रहे थे। जब हनुमान जी की बात आई तो सीता और राम दोनों को समझ में नहीं आ रहा था क्या बोले। हनुमान ने तो इतना कुछ किया है, उसके बदले में कुछ भी नहीं दे सकते। जब हनुमान जी का नाम पुकारा गया, उनको सामने बुलाया गया, हनुमान जी ऐसा नहीं उत्साहित होते होते छाती चौड़ी करके आ रहे हैं, देखो मैं सबसे स्पेशल, देखते हैं क्या उपहार मिलता है, नहीं। क्योंकि हनुमान जी तो मतलब जैसे पूरा विरक्त हैं, उनको उपहार से कोई मतलब नहीं, उनको तो सेवा चाहिए, प्रभु का प्रेम चाहिए और कुछ भी नहीं, उन्हें कोई उपहार नहीं चाहिए, पूरा इनडिफरेंट उदासीन भाव से आ रहे थे। जैसे जैसे एक एक व्यक्ति को बुलाया जा रहा था, उसके गुणगान भी हो रहे थे कि क्या क्या सेवा की है उन्होंने। जब सीता और राम जी ने हनुमान जी को बुलाया तो वो डिटेल में बताने लगे कैसे हनुमान जी उनके जीवन में आ गए, उनके ऊपर बहुत बहुत उपकार किए। उन्होंने हनुमान जी के बारे में काफी बातें बोली। एक तो उनकी डिटर्मिनेशन, कैसे दृढ़ निश्चय, अगर कुछ ठान लिए तो उत्तम से उत्तम तरीके से करते हैं। अच्छा, केवल डिटर्मिनेशन ही नहीं, इंटेलिजेंस, बुद्धि बहुत है, सही तरीके से करते हैं। अच्छा, बुद्धि ही नहीं, साथ में कंपैशन भी है। कभी कभी डिटरमिन्ड बुद्धिमान व्यक्ति है लेकिन क्रूर बन जाता है। कंपैशन भी है और सेंसिटिविटी, संवेदनशील भी। बहुत सुंदर बात है। बोले डिटर्मिनेशन डी, इंटेलिजेंस बुद्धि है, सेंसिटिविटी कंपैशन डिस्क हो गया DISC। बोले ये सब गुण हनुमान जी के अंदर हमने देखे। और वही नहीं, हमने उनका स्ट्रेंथ और एक्सपर्टीज भी देखा। शारीरिक बल बहुत है और दक्ष है उस बल को सही तरीके से कैसे प्रयोग करना, एक्सपर्टीज भी है। तो इससे सब गुणों का वर्णन कर रहे थे और सारे के सारे नागरिक अयोध्या के ये सुन के बहुत प्रसन्न हो रहे थे। कैसे, और प्रसन्न ही नहीं, आश्चर्यचकित हो रहे थे कैसे सीता और राम एक वानर की इतनी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था कि कोई राजा अपने एक सबॉर्डिनेट की इतनी स्तुति करे। सीता जी बोलती जा रही थी, मानो उनके पास शब्द कम पड़ रहे हो हनुमान जी की स्तुति करने के। ये काम ही हनुमान जी ने ऐसे ऐसे विशेष कार्य किए थे। तब सडनली सीता जी ऐसे प्रेम से भाव विभोर हो गई, खड़ी हो गई और घोषणा करने लगी और बोलती हैं उन्होंने क्या किया। बोले कोई रानी अक्सर ऐसा करेगी नहीं। उनके पास जो सबसे प्रिय हीरो का हार था उन्होंने अपनी गर्दन से निकाला और हनुमान जी के सामने रख दिया। बोलते हैं पूरी की पूरी सभा में पिन ड्रॉप साइलेंस। ये कार्य बहुत बड़ी बात रखता, बड़ा मायने रखता था उस राज्य में। इतनी बड़ी चीज हनुमान जी को दी थी। हनुमान जी ने वो आभूषण अपने हाथ में लिया, उसको इर्द गिर्द करके देखा, हर दिशा से देखा और कुछ तो ऐसे लग रहा था जैसे कुछ मिसिंग है। उन्होंने फिर से देखा, फिर से देखा, फिर से देखा, फिर से कुछ तो ढूंढ रहे हैं जैसे। उन्होंने वो बड़ा सा हीरा जो उस नेकलेस के बीच में था उसको उस हीरो के उस पूरे हार से तोड़ के अलग कर दिया। और जैसे उसको तोड़ा, सारी की सारी सभा इस प्रकार से सोच भी नहीं सकते थे इतना महंगा हार और इस प्रकार से तोड़ दिया। हनुमान जी ने वो उपहार तोड़ दिया जो रानी ने पर्सनली उपहार में दिया।
और फिर वो हीरे को पलट पलट के देखने लगे और सडनली उसको अपने मुंह में ले लिया, अपने दांतों के बीच में रख दिया और पूरी शक्ति से उसको तोड़ने लगे और दो हिस्सों में तोड़ डाला। इतना महंगा हार। फिर उसके दोनों हिस्सों को परखने लगे और देखा ये तो बेकार है, उठा के फेंक दिया। और उसके बाद उस नेकलेस में एक एक पत्थर जो था, उसको, पत्थर मतलब स्टोन था, जो भी कोई मणि वगैरह थे, उसको निकाल के एक एक को ध्यान से देखते और फेंकते जा रहे थे। और इस प्रकार से पूरा का पूरा हार तोड़ डाला, मानो उनके किसी काम का ही ना हो। ऐसा मंकी लाइक बिहेवियर, वानर जैसा व्यवहार पूरे के पूरी सभा को क्रोधित कर गए। बहुत चिल्लम चिल्ली हो रही थी। लोग प्रश्न पूछने लगे, बोले इतना अनादर, रानी के दिए हुए उपहार का इतना अनादर, अनादर किया, ऐसा उद्दंड एरोगेंट बिहेवियर दर्शाया। इतना अच्छा उपहार आपको दिया गया और आपने राम और सीता के सामने सभा में फेंक दिया। इतने प्रश्न उठने लगे। हनुमान जी उस समय बोलते हैं, देखो भाई, बड़े ही उदासीन होके और बड़े ही कैजुअली, जैसे कुछ बड़ा नहीं हुआ हो, हनुमान जी बोलते हैं, मैं तो राम और सीता को इन हीरों में ढूंढ रहा था। जिन हीरों में सीता राम निवास नहीं करते, मेरे किस काम का, मैंने इसलिए फेंक दिया। कुछ लोग हंसने लगे, कुछ लोग बोल रहे हैं बड़ा मूर्ख है, अनादर है, कैसा वानर है, राम सीता को हीरो के अंदर ढूंढ रहा है। कुछ लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ रहे थे, कुछ लोग ताने मार रहे थे। एक ने तो बोल दिया, अगर इतना ही तुम सीता राम को ढूंढ रहा है तो सबसे पहले अपने हृदय में देख, तुम्हारे हृदय में है कि नहीं सीताराम। देखिए, जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, अरे आपके हृदय में है तो सब जगह दिखेंगे, जिसने लाल चश्मा पहना है तो लाल दुनिया दिखेगी। किसी ने ताना मार दिया, तेरे तो हृदय में ही निवास नहीं करते, दूसरी जगह ढूंढ के क्या फायदा। अभी उसने ये वाक्य कंप्लीट ही किया था, लोग सोच भी नहीं सकते थे इस ताने का क्या प्रभाव होगा। उसने ये वाक्य कंप्लीट किया, हनुमान जी ने पूरी छाती फाड़ डाली और बोलते हैं उसमें से खून पूरा इधर उधर हो गया। छाती फाड़ के दिखा दिया दुनिया को। सबने देखा उस छाती के अंदर सीता राम, साक्षात उनकी प्रतिमा वहां निवास कर रही है। ऐसा तेजस्वी रूप दिख रहा था हनुमान जी के हृदय में। और यही नहीं, उन्होंने देखा कि केवल सीता राम हनुमान के हृदय में निवास नहीं करते, बल्कि सीता राम के हृदय में हनुमान निवास करते। इसीलिए यहां पे बड़ी सुंदर स्तुति आई है, राम लखन सीता मन बसिया। राम लक्ष्मण और सीता आपके हृदय में निवास करते हैं और हनुमान जी राम सीता के हृदय में निवास करते हैं। राम लखन सीता मन बसिया। इसी से संबंधित एक छोटी कथा है। बोले एक दिन राम जी और सीता जी में आपस में एक बहस सी हो गई, वार्तालाप हो गया। बोले हनुमान जी की भक्ति राम के प्रति ज्यादा बड़ी है या सीता के प्रति। उन्होंने सोचा चलो हनुमान जी से पूछ लेते हैं। हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी बोले मेरी भक्ति दोनों के प्रति बराबर की है। सीता राम ने सोचा ये ऐसे नहीं बोलेगा, तभी सीता जी ने सोचा चलो हनुमान जी को कुछ कार्य देते हैं। माता सीता ने बोला मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आ, बहुत प्यास लग रही। जैसे ही सीता जी ने बोला, राम जी ऐसा नाटक सा करने लगे कि वो बेहोश हो गए, वो गिर गए, मानो जैसे सनस्ट्रोक हो जाता है, गर्मी से बेहोश हो गए। उन्होंने हनुमान जी को बोला अरे पंखा करो, पंखा करो मुझे। अभी वो सोच रहे थे कि देखते हैं हनुमान पहले सीता की सेवा करेगा, राम की सेवा करेगा। तभी हनुमान जी ने अपने दोनों हाथों से ऐसा कमाल दिखाया। एक हाथ से दोनों हाथों को एक्सपैंड किया। बोले एक हाथ से एक गिलास पानी ले आए राम जी के लिए और सीता जी के लिए, और एक हाथ से राम जी को पंखा करने लगे। इस प्रकार से उन्होंने दिखाया उनकी भक्ति तो दोनों के प्रति ही श्रेष्ठ है।